दोस्तों, कभी कभी इतिहास और वर्तमान के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि इंसान तय ही नहीं कर पाता जो वह देख रहा है वह सच्चाई है या कोई संकेत। आज मैं आपको अयोध्या राम मंदिर की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे देखने वाले आज भी एक ही सवाल पूछते हैं। क्या हमने महाभारत के उस अमर योद्धा की झलक देखी थी जिसे समय भी खत्म नहीं कर पाया? और आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राम लल्ला में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखें जय श्री राम, क्योंकि यह कहानी सिर्फ चौंकाती नहीं, सोचने पर मजबूर कर देती है। अब कहानी शुरू करते हैं। यह बात है अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कुछ समय बाद की। सुबह का समय था। सरयू से ठंडी हवा आ रही थी। मंदिर परिसर में शांति थी, लेकिन भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। उसी भीड़ में एक साधु धीरे धीरे प्रवेश करता है। पहली नजर में वह साधारण नहीं लगता। उसका शरीर असामान्य रूप से ऊंचा और मजबूत था। कंधे चौड़े, पीठ सीधी और आंखों में ऐसी कठोरता जो किसी साधारण तपस्वी में नहीं होती। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके माथे पर था एक गहरा घाव, मानो कोई पुराना, कभी न भरने वाला घाव। कुछ लोग रुक गए, कुछ ने एक दूसरे को देखा। कोई बोला, यह साधु है या कोई योद्धा? साधु न किसी से बात कर रहा था, न किसी को देख रहा था। वह सीधा राम लल्ला के गर्भगृह की ओर बढ़ रहा था। सुरक्षाकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। बाबा, लाइन में लगिए। साधु ने बस एक नजर उसकी ओर देखी। कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं, लेकिन उस नजर में ऐसी गंभीरता थी कि सुरक्षाकर्मी अपने आप एक कदम पीछे हट गया। बाद में वह खुद कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पल लगा इसे रोकना ठीक नहीं। साधु गर्भगृह के सामने रुका। घंटियां बज रही थीं, दीप जल रहे थे, लेकिन जैसे ही वह साधु वहां खड़ा हुआ, कई भक्तों ने महसूस किया हवा अचानक भारी हो गई। साधु ने आंखें बंद कीं और बहुत धीमी आवाज में कहा, राम। बस एक शब्द, कोई मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए लोगों को लगा जैसे मंदिर के भीतर का समय थम गया हो। एक बुजुर्ग संत जो वर्षों से अयोध्या में साधना कर रहे थे, अचानक कांप गए। उन्होंने उस साधु को देखा और उनके मुंह से अनायास निकल गया, यह साधारण जीव नहीं है। संत ने धीरे से कहा, इसकी आंखों में शाप का बोझ है और आत्मा में युद्ध की आग। अब यहां एक बात समझना जरूरी है। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसे अमृता मिली, लेकिन वह वरदान नहीं, शाप था। उसका नाम था अश्वत्थामा, जिसे अपने पापों के कारण युगों युगों तक भटकने का दंड मिला। और जो कुछ लोग उस दिन राम मंदिर में थे, उनका कहना है उस साधु का चेहरा उन्हें उसी कथा की याद दिला रहा था। साधु ने राम लल्ला के सामने काफी देर तक सिर झुकाए रखा। फिर अचानक उसने आंखें खोलीं और बगल में खड़े एक बच्चे की ओर देखा। बच्चा डर नहीं रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। साधु ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिसने राम को पा लिया वह युद्ध से मुक्त हो गया। इतना कहकर वह साधु पीछे मुड़ा। एक युवक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप कौन हैं? साधु कुछ पल रुका, पीछे मुड़कर बोला, जिसे क्षमा की तलाश है वही यहां आता है। और फिर वह भीड़ में आगे बढ़ गया। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती। जब कुछ देर बाद सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो एक अजीब बात सामने आई। जिस जगह वह साधु खड़ा था, वहां कुछ सेकंड के लिए फुटेज धुंधली हो गई थी। न चेहरा साफ दिखा, न शरीर। आज भी मंदिर के कुछ कर्मचारी कहते हैं, हमने कई साधु देखे हैं, लेकिन ऐसा तेज, ऐसी उपस्थिति पहली बार महसूस की। तो सवाल वही है दोस्तों, क्या वह सच में अश्वत्थामा था या कोई ऐसा साधक जो उसी पीड़ा को लेकर भटक रहा था? इसका उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन एक बात निश्चित है, वह साधु राम लल्ला के दर्शन करने नहीं, क्षमा प्रार्थना करने आया था। और यही राम की महिमा है, जहां महायोद्धा भी अंत में शरण मांगने आता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे क्यों कहा जाता है कि राम के दरबार में अमर भी मोक्ष की चाह लेकर आते हैं। जय श्री राम।